क्या आपके भी लिप्स लिपस्टिक लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखने लग जाते हैं, फटे फटे से, एकदम ड्राई से? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लिपस्टिक प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखकर लिपस्टिक लगानी चाहिए। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंग विद कोमल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। जाने अनजाने में हम लिपस्टिक से रिलेटेड इतनी गलतियां कर लेते हैं ना, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है और हम लोग वो गलतियां करते रहते हैं, जिससे हमारी लिपस्टिक है ना बहुत गंदी दिखती है। सीरियसली गाइज, जब हम पब्लिकली जैसे कि वेडिंग्स या फंक्शन में जाते हैं ना और वो लिपस्टिक लगा के जाते हैं ना और उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं और उसके बाद में आप अपने लिप्स, आप भले ही नोटिस ना करें बट सामने वाला नोटिस करता है और उन्हें नज़र में आ जाता है कि आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं। अब उन लिपस्टिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, या तो चैपी लिप्स हो जाते हैं, ड्राई लिप्स हो जाते हैं, या लिपस्टिक आपने बराबर से नहीं लगाई होती है, शेप के बाहर ही गई हुई रहती है लिप्स, मतलब लिप्स का जो शेप है ना उसके बाहर ही लिपस्टिक जा रही है, या तो प्रॉपर तरीके से लिपस्टिक भी लगाई नहीं होती है, या मिडिल वाला जो पार्ट है ना लिप्स का वहाँ से लिपस्टिक ही हट जाती है। मतलब इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बट कभी हम इस पे ना ध्यान ही नहीं देते हैं और जैसे हमारा जो प्रोसेस है लिपस्टिक लगाने का, बस हम वही तरीके से लगा के निकल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ 5 टिप्स मैं बताने वाली हूँ और उन 5 टिप्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ना तो लिपस्टिक लगाने में आप प्रो हो जाओगे, सीरियसली। एंड गाइस, जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है ना वो बहुत अच्छे से समझिएगा। कुछ टिप्स बताने वाली हूँ और पॉइंट क्लियर करूंगी मैं कि कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है लिपस्टिक लगाते वक्त। और 5th पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगी लिपस्टिक लगाने का तरीका। बट अगर आपने 4 पॉइंट मिस कर दिए ना तो 5वें पॉइंट को भले ही आप फॉलो करो, लिपस्टिक आपकी अच्छी नहीं दिखने वाली है। तो यस, पहले के जो 4 पॉइंट्स है ना उससे भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए और जान लीजिए। उसके बाद में आप 5th पॉइंट जो है उसे फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। सो गाइस, सबसे पहले बात करूंगी टिप नंबर 1। देखो, टिप नंबर 1 में पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि लिपस्टिक्स होती कितने तरह की है। वैसे तो मार्केट में है ना, सही बताओ ना तो लिपस्टिक्स को लेकर, अगर आप बिगनर्स हो, पहली बार जा रहे हो कोई शॉपिंग करने के लिए, लिपस्टिक लेने के लिए, नॉर्मली देखो लिपस्टिक सब लगाते हैं, बट अगर आप स्पेशली लिपस्टिक से रिलेटेड परचेजिंग करने जा रहे हो ना तो आप जाके वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। सीरियसली गाइज, लिपस्टिक्स मतलब आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ना वहाँ पे मार्केट में, क्योंकि लिपस्टिक इतनी तरह की आ गई है मार्केट में, इतनी सारी वेराइटीज आ गई है लिपस्टिक में, जिसमें हाइड्रेटिंग, ग्लॉसी, इल्यूमिनेटिंग और आजकल तो पता नहीं ग्लिटर लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, लिक्विड, क्रीम लिपस्टिक, क्रेयॉन लिपस्टिक्स, मतलब मैं बताऊंगी ना तो भी कम पड़ जाएंगे। सीरियसली, मतलब लिपस्टिक्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। चलो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक तो होती है लिक्विड लिपस्टिक और एक होती है क्रीम लिपस्टिक, और थर्ड आजकल मार्केट में जो लिप ग्लॉस के नाम से जो लिपस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो लिक्विड लिपस्टिक आपको मैट मिल जाएगी, ग्लॉसी भी मिल जाएगी। उसी तरह से क्रीम लिपस्टिक्स जो है ना वो भी आपको मैट मिल जाएगी और ग्लॉसी, ग्लिटरी, हाइड्रेटिंग, आप इन्हें तरह तरह के नाम दे सकते हो। तो दोनों में ही आपको मैट और जो ग्लॉसी है वो मिल जाएंगे। एंड थर्ड, जो कि लिप ग्लॉस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, टिंटेड लिप ग्लॉस, मतलब जिन्हें अगर लिपस्टिक लगाने का शौक नहीं है ना तो वो उस तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, लिक्विड लिपस्टिक्स में मैट मिल जाती है। अगर आपको पूरा कंप्लीटली मैट वाला लुक चाहिए ना, एकदम मतलब पूरे दिन भर अगर आप चाहते हो कि आपकी लिपस्टिक टिकी हुई रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लिक्विड लिपस्टिक में मैट लिपस्टिक लो। अगर आपको 4-5 घंटे के लिए लिपस्टिक लगानी है और आपकी लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो मैं आपको मैट लिपस्टिक सजेस्ट नहीं करूंगी। आप क्रीम लिपस्टिक लो, वो भी थोड़ी सी हाइड्रेटिंग, ग्लॉसी इस तरह की लो, तो वो थोड़ी सी हाइड्रेट भी करेंगे आपके लिप्स को और थोड़ा बहुत है ना जो लिप्स है वो ड्राई भी नहीं होंगे। तो यस, दोनों तरह की लिपस्टिक्स आपको मिल जाएगी, दोनों ही फॉर्म में। एंड थर्ड, जो कि होते हैं लिप ग्लॉस, टिंटेड लिप ग्लॉस, ये आपको है ना, अगर आप नो मेकअप डेज के लिए कुछ लगाना चाहते हो या पूरे दिन भर लिपस्टिक को स्किप करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहते हो जो कि लाइट रहे आपके लिप्स पे, तो आप लिप ग्लॉस लगा सकते हो। चलो प्रोडक्ट के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये मेबेलिन की मैट इंक लिपस्टिक है, ये एक लिक्विड लिपस्टिक है और कंप्लीटली मैट जो लिपस्टिक है ना वो आती है। तो अगर आपको 7-8 घंटे के लिए कोई लिप शेड लगा के रखना है, वेडिंग्स में जा रहे हो, तो आप इस तरह का लिपस्टिक लगा सकते हो जो कि लंबे टाइम तक टिकी हुई रहेगी और वो मैट ही होगी जो आपके काफी टाइम तक लिप्स पे टिकी हुई रहेगी। सेकंड, लिक्विड लिपस्टिक में भी ग्लॉसी लिपस्टिक्स आती है जो कि थोड़ा सा ग्लॉसी, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग वाला लुक देगा। तो ये जो है ना, ये थोड़े कम टाइम तक है ना आपके लिप्स पे टिकी हुई रहती है। तो अगर आपको लंबे टाइम तक टिका के रखना है तो आप मैट लिपस्टिक में जाओ, वो भी लिक्विड फॉर्म में। सेकंड लिपस्टिक होती है क्रीम लिपस्टिक। तो क्रीम लिपस्टिक में भी आपको इस तरह की मैट लिपस्टिक मिल जाएगी। ये पूरी कंप्लीटली मैट लिपस्टिक है और ये एक क्रीम लिपस्टिक है। ठीक है, अगर आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो इस तरह की प्रोडक्ट लो। एंड इसमें भी एक ग्लॉसी, ग्लिटरी
शाइनी वाली लिपस्टिक्स भी आती है जो कि थोड़ी सी शाइनी रहती है, मतलब थोड़ा सा शाइन रहता है उसके अंदर। तो आप इस तरह का भी प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपकी लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीम लिपस्टिक्स ही लो, और अगर आपको थोड़ा सा हाइड्रेटिंग चाहिए तो इसमें ये वाली ग्लॉस वाली लगा सकते हो, और थोड़ा सा मैट वाला लुक चाहिए तो क्रीम लिपस्टिक में भी मैट आती है वो ले सकते हो। बट येस, ये थोड़ी सी हाइड्रेटिंग रहती है, बट येस दोनों ही बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहेगी कंपेयर टू लिक्विड लिपस्टिक। तो अगर आपकी लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप क्रीम लिपस्टिक की ओर जा सकते हो। तो दो तरह की लिपस्टिक्स तो मैंने आपको बता दी, एक होती है लिक्विड, एक होती है क्रीम। थर्ड, आजकल मार्केट में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना वो है इस तरह के लिप ग्लॉसेस। ये इस तरह के टिंटेड लिप ग्लॉस, कुछ लिप ग्लॉस टाइप, लिप ऑयल बोल सकते हो, लिप ग्लॉस बोल सकते हो, ये अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत ही ज़्यादा वेटलेस होते हैं, मतलब इसमें वेट नहीं होता है, बिल्कुल एकदम लाइट सा टेक्सचर मिलेगा आपके लिप्स को, और थोड़ी सी शाइन भी ऐड हो जाएगी आपके लिप्स में, और थोड़ा सा कलर ऐड हो जाएगा, जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हो। थोड़ा सा कलर भी ऐड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी, थोड़ा सा शाइन भी रहेगा। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा नो मेकअप डेज के लिए कोई लिपस्टिक लगाना चाहते हो, मतलब लिपस्टिक स्किप करना चाहते हो, लिपस्टिक लगाना ही नहीं चाहते हो, तो इस तरीके से लिप ग्लॉस ले सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का है। प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं तो टैग कर दूंगी अगर आप लेना चाहते हो। बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस है। तो मैं भी है ना, कभी कभी जब मुझे लिपस्टिक लगाने का मूड नहीं होता है और मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ा सा एकदम नेचुरल वाला लुक चाहिए होता है, तो मैं इस तरह के लिप ग्लॉस लगा देती हूँ। टिंटेड लिप ग्लॉस, नहीं तो लिप ऑयल्स भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। तो ये सारी ही ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि मार्केट में अभी कौन सी लिपस्टिक्स जो है वो चल रही है। लिक्विड लिपस्टिक, क्रीम लिपस्टिक, और थर्ड मैंने बताया लिप ग्लॉस। तो इनमें से आप देख सकते हो कि आपको किस तरह की लिपस्टिक चाहिए। अगर लंबे टाइम के लिए चाहिए तो लिक्विड की ओर जाओ, और थोड़ा सा ड्राई वगैरह लिप्स है आपकी और मैट की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो आप क्रीम लिपस्टिक्स भी ले सकते हो। गाइस, अब बात करेंगे टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में बात करने वाली हूँ एक्सफोलिएशन। देखो, जिस तरीके से हम हमारे स्किन का एक्सफोलिएशन करते हैं ना, हमारे फेस को स्क्रब की हेल्प से डेड स्किन वगैरह निकालते हैं, उसी तरह से लिप्स को भी एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सफोलिएट नहीं करोगे, डेड स्किन को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करोगे ना अपने लिप्स में से, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपके लिप्स पे कुछ इस तरह की है ना परत जम जाएगी, और उसके ऊपर जब आप है ना लिपस्टिक लगाओगे ना तो सच में मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगता है, इतना गंदा लगता है ना। मेकअप कोई नहीं देखेगा, बस सब आपके लिप्स ही देखेंगे। और काफ़ी बार मैंने पब्लिक में ऐसी लेडीज़ को देखा है जिन्होंने अपनी लिप्स को बिल्कुल भी एक्सफोलिएट नहीं किया है, डेड स्किन रिमूव नहीं करी हुई रहती है, और उसके ऊपर वो लिक्विड लिपस्टिक लगा देते हैं, वो भी मैट वाली। तो आप सोचो, लिप्स के तो हाल ही बुरे हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो। अगर आप प्रॉपर लिपस्टिक लगाना चाहते हो ना तो पहले अपनी लिप्स को एक्सफोलिएट करो। 1-2 मिनट लगेंगे गाइज, उससे ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। जब भी आप अपना स्नान वगैरह कर रहे हो उसी टाइम थोड़ा सा पिसा हुआ जो शुगर होता है ना, वो उसमें थोड़ा सा हनी, नहीं तो कोई भी ऑयल मिक्स करके बस आपको थोड़ा सा स्क्रब करना है। आप देखोगे 1 या 2 मिनट के अंदर ही ना स्क्रब करने के बाद आपके लिप्स एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। जो डेड स्किन है वो लिप्स में से रिमूव हो जाएगी। जो पपड़िया से बन जाती है ना लिप्स पे, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद में आप लिपस्टिक लगाओ यार, मतलब मैट लिपस्टिक तो अच्छी लगेगी, क्रीम लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये गलती आपको नहीं करना है, हमेशा अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है। तो टिप नंबर 2 आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर लिपस्टिक लगानी है ना तो प्लीज़ अपनी लिप्स को वीक में एक बार तो एक्सफोलिएट आपको करना ही करना है। तो गाइस, अब बात करेंगे टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में बात करने वाली हूँ मॉइस्चराइजिंग। जिस तरीके से स्किन को भी अच्छे से रेडी करना पड़ता है, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के हमारी स्किन को मतलब प्रेप करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, मेकअप करने से पहले तैयार करना पड़ता है, उस तरीके से लिप्स को भी आपको लिपस्टिक लगाने से पहले मॉइस्चराइज करना है, थोड़ा सा रेडी करना है, थोड़ा सॉफ्ट और प्लम बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप वैसलिन ले सकते हो या फिर कोई भी लिप ग्लॉस लगा सकते हो, टिंटेड लिप ग्लॉस लगा सकते हो, नहीं तो बिना टिंटेड वाला लिप ग्लॉस लगा दो। क्योंकि अगर टिंटेड लिप ग्लॉस लगाओगे ना तो शायद वो लिपस्टिक का शेड, अगर आप कोई लाइट यूज़ ले रहे हो तो उसमें मिक्स हो सकता है। तो मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ कि आप वैसलिन यूज़ में लो, रोज़ सुबह और शाम वैसलिन लगाओ। आपके जो लिप्स है ना वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। कोई भी फैंसी लिप ग्लॉस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप वैसलिन भी लगाओगे ना तो भी आपके लिप्स बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। बट येस, आपको लगाना है और अपने लिप्स को भी अच्छे से पहले रेडी करना है, फिर उसके बाद में लिपस्टिक लगाना है। तो जब आप स्किन केयर कर रहे होते हैं ना उसी टाइम लिप ग्लॉस वगैरह या वैसलिन वगैरह लगा दो, ताकि उसे टाइम मिल जाए एब्जॉर्ब करने का, लिप्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मेकअप के साथ में आप लिपस्टिक लगा सकते हो, तो वो और भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो जाएंगे। सो गाइस, अब बात करेंगे टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में अब मैं आपको बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लिप शेड्स के बारे में जो आपके लिप्स पे ना काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो परचेज करके आए हैं ना हम लोग जो लिपस्टिक, वो लगाने के बाद सेम शेड नहीं दिखता है। आई नो काफ़ी लोग, आप लोगों ने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी, और मैंने भी शुरू में काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस की थी। जब हमें कोई न्यूड लिपस्टिक लगाने की इच्छा होती है ना, और लिप्स पे बहुत सारी पिगमेंटेशन होती है, मतलब लिप्स पे अगर कोई दाग धब्बे है, कोई कालापन है, तो वो लिप शेड है ना आपके लिप्स पे अच्छी तरह से नहीं दिखती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना,
आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताती हूँ। आपको यहाँ पे लेना है कंसीलर, हल्का हल्का लिप्स पे लगाना है, जैसे कि मैं साइड में वीडियो में बता रही हूँ वैसे। और लिप्स पे लगाने के बाद थोड़ा सा फैला लीजिए और नेचुरल तरीके से इसे ड्राई होने दीजिए। ठीक है, जब वो ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद में आप लिपस्टिक लगाइए। आप देखोगे लिपस्टिक का जो कलर है ना, जो आपने परचेस किया ना, जो आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है ना, एज इट इज़ आपके लिप्स पे दिखेगा। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी लोगों को इस बारे में समझ में नहीं आता है। और जब वो लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो नीचे से उनकी पिगमेंटेशन जो है वो दिखने लग जाती है, और लिप्स का मतलब जो लिपस्टिक का कलर है ना, वो एक्चुअल कलर से बिल्कुल डिफरेंट दिखने लग जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ पे आपको समझनी ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा न्यूड और लाइट शेड्स लगाने के शौक है, जैसे कि पिंक हो गया, न्यूड ब्राउन हो गया, बेज टाइप के जो ब्राउनिश टाइप के कलर्स होते हैं, तो ये लगाओगे ना, तो आपको थोड़ी सी पिगमेंटेशन हाइड करनी ही करनी है, अगर आपके लिप्स पे पिगमेंटेशन है तो। सो गाइस, अब बात करेंगे टिप नंबर 5। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए ना, तो टिप नंबर 5 करने के बाद आपकी लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। सच बता रही हूँ, लिपस्टिक लगाने में आप प्रो हो जाओगे अगर ये 4 पॉइंट्स आपने समझ लिए। 5वें पॉइंट पे अब मैं बताने वाली हूँ लिपस्टिक लगाना किस तरीके से है। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि मैंने लिपस्टिक किस तरीके से लगाई है और कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखी है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने ना लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है, जिसके लिए मैंने वैसलीन का ये प्रोडक्ट लिया है। ये स्पेशली लिप्स के लिए है। तो आप नॉर्मली कोई भी वैसलीन लगा सकते हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हो, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे कि लिप ग्लॉस हो गया, लिप ऑयल हो गया, जो भी। नहीं तो वैसलीन से ही आप अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट कर दो। अब मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ में ले रही हूँ। अगर आपने प्रॉपर मेकअप किया है, पिगमेंटेशन को हाइड करके ही लिपस्टिक लगाना। नहीं तो क्या होगा ना, पिगमेंटेशन दिखेगी और लिपस्टिक का जो कलर है वो एक्चुअल शेड नहीं दिखेगा और पिगमेंटेशन दिखती है। तो अगर आपके फेस लिप्स पे बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन है, तो इस तरीके से हल्का हल्का कंसीलर लगाकर उसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको लिपस्टिक लगानी है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड, अब आपको लिप लाइनर लेना है। मैं यहाँ पे 4 लिप लाइनर ही यूज़ में लेती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। रेड, पिंक, ब्राउन और चेरी ब्राउन, ये 4। आज मैं ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, जो कि डार्क ब्राउन शेड है। और अब हम क्रिएट करेंगे बॉर्डर। अगर आपके लिप्स का शेप थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बिगर लिप्स दिखाना चाहते हो, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपर लिप्स जो है वो थोड़ा सा बिगर दिखाने के लिए यहाँ पे जो बॉर्डर जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ना लिप लाइनर की हेल्प से, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रही हूँ। ओवरलाइन करना है। ठीक है, लोअर लिप्स मेरे परफेक्ट है, अपर लिप्स मैं थोड़े से बड़े दिखाने की हमेशा मतलब कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे जब लिप्स का जो शेप है वो बराबर रहता है ना, तो लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगती है। तो अगर आपकी भी इसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ओवरलाइन करना है और लिप्स को थोड़ा सा बिगर दिखाने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ किया है, और नीचे वाले लिप्स की जो बॉर्डर है ना, वो एक्जैक्टली वही किया है जो कि है, क्योंकि नीचे वाले जो लिप्स है ना वो परफेक्ट है। ऊपर वाले मुझे थोड़े से छोटे लगते हैं तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ कभी कभी। तो इस तरीके से आपको पहले बॉर्डर क्रिएट करना है, लिप्स को अच्छे से शेप देना है। उसके बाद में अब लगानी है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड लिया है, और लिपस्टिक अब आपको पता चल गया है कि मैंने बॉर्डर जो क्रिएट करी है ना, बस वही वही आपको लिपस्टिक लगानी है। बट येस, जो आपने लिप लाइनर लगाया है उससे भी अच्छे से कवर कर देना, नहीं तो वो उठ के अलग से दिखता है। और अपना टाइम लेते हुए आपको लिपस्टिक लगानी है। सो गाइस, इस तरीके से अगर आप लिपस्टिक लगाओगे ना, तो आप देखना आपकी लिपस्टिक एकदम परफेक्ट लगेगी। और बिल्कुल भी लिप्स से ना मतलब ऊपर नीचे या ड्राई चैपी, बिल्कुल भी जो फ्लेकी वाले लिप्स होते हैं वो, ऐसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आने वाली। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो लिपस्टिक एकदम परफेक्ट लगेगी। सो गाइज, आप देख सकते हो लिपस्टिक एकदम प्रॉपर तरीके से लगी है। तो अगर आप ये 5 ही पॉइंट ध्यान में रखोगे ना, जो कि मैंने आज वीडियो में बताया है, तो आप इस तरीके से एक प्रॉपर लिपस्टिक जो है वो लगाने का तरीका सीख सकते हो। एंड हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा, यार लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। बट लिपस्टिक तो वही है जो कि आप लगा रहे हो, बस उसे लगाने का तरीका जो है वो हमने कुछ डिफरेंट तरीके से लगाया है। कौन कौन से टिप्स हमने फॉलो करे हैं वो तो आपको पता ही है। तो बस इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के लिपस्टिक लगाओगे ना, तो आपका मेकअप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, लिपस्टिक आपके मेकअप को, अगर आपने सही तरीके से नहीं लगाया ना, तो आपके मेकअप को ख़राब भी दिखा सकती है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से लगाया ना, भले ही थोड़ा बहुत आपने मेकअप किया हो ना, तो भी लिपस्टिक आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा सकती है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।